रानी दुर्गावती 100 मुगल बादशाह अकबर का नाम सब लोग जानते हैं। उन्होंने लगभग 50 वर्ष तक राज्य किया। वे और बादशाहों की अपेक्षा हिंदुओं पर अधिक प्रेम रखते थे। हिंदुओं ने भी उनको अपना राज्य बढ़ाने में बड़ी मदद दी। अकबर के समय में मध्य भारत में दुर्गावती नामक एक रानी राज्य करती थी। वह अत्यंत सुंदरी, गुणवती और बचपन ही से बड़ी वीर थी। उसकी सुंदरता, उसके अनुपम गुणों और साइज को सुनकर दलपत शाह नामक एक राजकुमार ने उसके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की, परंतु दुर्गावती के पिता ने उसे स्वीकार नहीं किया। तब राजकुमारी दुर्गावती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध उससे विवाह कर लिया, लेकिन विवाह होने के 3-4 वर्ष के बाद ही विधवा हो गई। उसके एक पुत्र हुआ था, जिसकी अवस्था 3 वर्ष की थी। अब वो खुद अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगी और राजकाज भी संभालने लगी। महारानी दुर्गावती अपनी प्रजा को बहुत प्यार करती थी और प्रजा भी उसे जी जान से चाहती थी तथा उसके लिए मरने को तैयार रहती थी। उसके राज्य में सब सुखी थे। महारानी के सुराज्य के प्रभाव से राज्य का खजाना भी धन दौलत से खूब भरपूर था। कुछ मुगल सरदारों से दुर्गावती का यश और ऐश्वर्य नहीं देखा गया। वे उससे जलने लगे। सरदारों ने अकबर से दुर्गावती के राज्य पर चढ़ाई करने की आज्ञा मांगी, लेकिन बादशाह नहीं चाहते थे कि एक विधवा स्त्री पर अत्याचार हो। पर आसफ खां नामक एक सरदार बड़ा चालाक था। उसने किसी तरह बादशाह को बहकाकर रानी दुर्गावती से युद्ध करने की अनुमति ले ही ली। उसने समझा था कि दुर्गावती एक औरत है और उसका राज्य भी बहुत छोटा है, वह हम से कैसे लड़ सकती है। ये सोचकर कुछ फौज के साथ उसने दुर्गावती का किला घेर लिया। ये बात पहले ही से दुर्गावती ने सुन रखी थी। उसको युद्ध करने के सिवाय और कोई उपाय न सूझा। अपनी सेना के साथ उसने मुगलों का सामना किया। बड़ी ही घमासान लड़ाई हुई। दुर्गावती के पराक्रम व युद्ध कौशल के सामने शत्रु नहीं टिक सके। शत्रु की सेना युद्ध क्षेत्र से भाग निकली। सेना का सरदार आसफ खां भी अपनी जान लेकर भागा। हार खाने के कारण आसफ खां बहुत लज्जित हुआ। उसने दुर्गावती से बदला लेने के लिए एक बहुत भारी सेना इकट्ठी कर चुपचाप चढ़ाई कर दी। रानी दुर्गावती को इस बात का पता लग गया। वह बड़ी समझदार और राजनीतिज्ञ थी। उसने खूब जोर शोर से लड़ाई की तैयारी की। वह जानती थी कि मुगल राजसत्ता के सामने सिर उठाने का मतलब अपनी जान या राज्य से हाथ धोना है। अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर हाथ में नंगी तलवार ले वह युद्ध के मैदान में कूद पड़ी। दोनों सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। रानी हाथ में तलवार लिए मैदान में शत्रुओं के बीच रणकौशल दिखाती हुई चारों तरफ बिजली की तरह चमक रही थी। उस दिन की लड़ाई में वीरांगना दुर्गा ने असंख्य शत्रुओं का संहार किया। आसफ खां बड़ी बुरी तरह हारकर मैदान छोड़ भाग गया। श्री भला, आसफ खां एक स्त्री से इस तरह अपमानित होकर चुप कैसे बैठा रह सकता था। उसको अच्छी तरह मालूम हो गया कि दुर्गावती को युद्ध में जीतना उसकी ताकत के बाहर की बात है। इसलिए धोखा देकर दुर्गावती को हराने का उसने एक कुटिल उपाय निकाला। आसफ ने बहुत सा धन देकर रानी के सैनिकों को अपनी तरफ कर लेने को दूत भेजे। दूतों ने रिश्वत देकर और सैनिकों को तरह तरह का लालच दिखलाकर रानी के कई सरदारों को अपने वश में कर लिया। उसके राज्य में दंगे होने लगे। प्रजा लालची सैनिकों के अत्याचार से क्षुब्ध हो उठी। आसफ खां अपनी कूटनीति में सफल हुआ। जिस राज्य को वह अपने हजारों सिपाहियों का खून बहाकर नहीं जीत सका था, उसको जीतना अब उसके बाएं हाथ का खेल हो गया। इधर रानी भी अपनी प्यारी प्रजा की बुरी दशा देखकर बहुत दुखी हो उठी। शत्रुओं को जीतना उसके लिए कठिन था, इसलिए लड़कर प्राण देने के सिवाय उस वीरांगना को और कोई उपाय न सूझ पड़ा। वह अपने थोड़े से स्वामीभक्त सरदारों को लेकर लड़ाई के मैदान में आकर डट गई। अब भी उसकी वीरता जरा भी कम नहीं हुई। उसके सरदार भी दिल खोलकर शत्रुओं से लड़े। दुर्गावती को युद्ध क्षेत्र में खबर मिली कि उसका लड़का बुरी तरह घायल हो गया है, परंतु उसने इसकी तनिक भी परवाह न की और अंत तक लड़ती रही। उसके सब वीर सैनिकों ने युद्ध में अपने प्राण दे दिए कि
जब दुर्गावती ने देखा कि अब शत्रुओं से बचना मुश्किल है और कैद हो जाने पर अकबर के सामने सिर झुकाना पड़ेगा तो उसने युद्ध क्षेत्र ही में आत्महत्या कर ली। धन्य है दुर्गावती, जिसकी वीरता और साहस पुरुषों के लिए भी आदर्श है।